गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चलिए अपन आज स्टार्ट करते हैं इंसर्ट मेनू के कुछ ऑप्शन। ठीक है, जैसा कि मैंने अभी इससे पहले आपसे होम मेनू के फाइंड एंड रिप्लेस गो टू कमांड के बारे में बताया। अब आगे आपको काम करना है इसी में इंसर्ट मेनू के। तो आप देखिएगा कि आपकी जो यूनिट है उस यूनिट के अकॉर्डिंग बहुत सारे चीज़ें इसमें मिल रही होंगी। ठीक है, और हम यूनिट टू यूनिट ही चल रहे हैं, लेकिन उसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिकल आप करते जाइए, प्रैक्टिकल करते रहेंगे तो आपको समझ में भी आता रहेगा। अगर प्रैक्टिकल बंद कर देंगे आप तो आपको समझ में कुछ भी नहीं आएगा। जैसा कि मैंने बार बार बोला है कि आपको असाइनमेंट दे दिए गए हैं, अपने असाइनमेंट आप लिखना शुरू कर दो। बहुत जल्दी आपको दूसरे असाइनमेंट मिलने वाले हैं। ठीक है, तो आप अपना काम करना शुरू कर दीजिए। टाइम है नहीं ज़्यादा आप लोगों के पास। आपको भले लगता होगा कि हम घर पे बैठे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपको प्रॉपर ढंग से काम करना है। ठीक, चलिए तो मैं ज़्यादा बात इससे न करके सीधे टॉपिक पे आता हूँ कि आज जो टॉपिक हमने चूज़ किया है वो हम पेपर अपनी जो फाइल होती है उसके कैसे कवर बनाते हैं। यानी इंसर्ट मेनू का मतलब ही है जो भी चीज़ें हैं उनको हम कैसे अपने पेज में लाते हैं। ठीक है, तो देखिए आप अगर आप चाहते हैं कि आपको अपने पेज की डिज़ाइन करनी है, ये जो फाइल है आपकी, आप फाइल को बेहतरीन करना चाहते हैं तो वो पूरे इंसर्ट मेनू से ही आप कर सकते हैं। जो भी आप टेबल बनना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं, ऐसे बहुत सारे ऑप्शन आपको इंसर्ट मेनू में मिलेंगे। और ये बहुत इम्पोर्टेंट कहा जाए कि मेनूज है। जैसे मैंने बार बार बोला है कि जो मेनूज होते हैं उनके नाम होते हैं और नाम से ही संबंधित उनके काम भी होते हैं। ठीक है, तो यहाँ भी उसी तरह है। इंसर्ट मतलब छापना, पेस्ट करना। ठीक है, यानी कहा जाए कि दूसरी जगह से चीज़ों को अपने डॉक्यूमेंट में लाना, तो ये इंसर्ट का काम होता है। तो इसमें देखिए अपन किस तरह से काम करते हैं। तो चलो सबसे पहले आपको चलते हैं उसी फाइल में जो फाइल हमने डेवलप की है, जो फाइल आपने बनाई है। तो फाइल आपने कहाँ बनाई है? मैंने तो यहाँ बनाई है अपने डेस्कटॉप पे, पीसी के अंदर। माय डॉक्यूमेंट्स फोल्डर है मेरा, उस फोल्डर के अंदर 3 फोल्डर हैं और उन फोल्डर के अंदर एक फाइल है और वो फाइल आपकी है। ठीक है, तो उस फाइल पे अपन देखते हैं कि आज जो हमें ऑप्शन करने हैं वो ऑप्शन कौन कौन से हैं। तो चलिए मैं डायरेक्ट फाइल ओपन की, ये फाइल है आपकी। ठीक है, इस फाइल पे आपको जाके काम करना है। तो देखिए इससे पहले ये होम मेनू खुला हुआ करता था। ये देखिए ये पूरे ऑप्शन मैंने बता दिए हैं। तो फाइल पे सेलेक्ट गो टू पेज पे जाना, नेक्स्ट पेज पे जाना, चौथे नंबर के लाइन पे जाना, ये सभी चीज़ें मैंने करके दिखाया है प्रैक्टिकली। और आप प्रैक्टिकल करते जाएंगे तो आपको समझ में भी आता जाएगा। ठीक है, चलिए तो अपन चलते हैं इंसर्ट मेनू पे। आप देखिए इंसर्ट मेनू में सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है कवर पेज का। कवर पेज यानी आप देखते होंगे कि वो फ्रंट पेज जो आपका ऊपर का पेज होता है जिसकी हम डिजाइनिंग करते हैं। तो इसी तरह कंप्यूटर में भी बहुत सारे पेजेस बने हुए हैं, बड़े बड़े टेम्पलेट्स होते हैं। तो इनको अगर आप चाहते हैं कि हमारे डॉक्यूमेंट के पेज में भी ये चीज़ आ जाए तो ये भी आ सकता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यानी कि हमें इसमें कुछ डिज़ाइन नहीं करना, ये बने बनाए पड़ेंगे मेरे से। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मुझे सर डिज़ाइन करके डालना है, मेरा अपना होना चाहिए, स्वयं का होना चाहिए, तो ये काम भी हम कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पे मैं सिर्फ बने बनाए कवर्स की बात कर रहा हूँ। ये देखिए मैंने यहाँ पे क्लिक किया कवर पेज पे। अब ये देखिए कवर पेज आपको दिख रहा है, विभिन्न प्रकार के कवर पेज हैं। ये देखिए इनमें से जो भी पेजेस आपको पसंद आए वो पेज पे क्लिक कर दोगे तो यहाँ पे वो पेज आपका डिस्प्ले होने लगेगा। ठीक, इन्हीं में से अगर कोई पेज फिर आपको रिमूव करना है तो वो पेज आप रिमूव कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे ये पेज पसंद आया। ठीक है, ये देखिए जैसे मैंने क्लिक किया तो ये पेज मेरा पसंद आया मुझे और ये फॉर्मेट हो गया। आप इस फॉर्मेट में ही अगर आपके पास कलर प्रिंटर होगा तो जो भी मैटर आप यहाँ टाइप करेंगे ये आप सब हटा सकते हैं। ठीक है,
यहाँ क्लिक करिए, क्लिक करने के बाद आप इसको हटा दीजिए, यहाँ पे क्लिक करिए, इसको हटा दीजिए। ये सब टाइप करने के लिए है जगह। इस तरह की डिज़ाइन किया गया है, यहाँ आप अलग लिख सकते हैं, ठीक है। ये टेक्स्ट लिखना है, आप ये टेक्स्ट लिखने पहुँच गए, यहाँ टेक्स्ट लिखना, यानी आपके ऊपर डिपेंड है आप कहाँ पे जाना चाहते हैं। यानी ये मान के चलो मैं इसमें गुरु लिखना चाहता हूँ, ठीक। मैं इसको मान के चलो कि सेंटर में किए दे रहा हूँ, सेंटर में काफी, ठीक है। इसका साइज अगर आपको बढ़ाना है तो आप इसका साइज बढ़ा सकते हैं। ये साइज मैंने बढ़ा दिया। ये देखिए मेरा कवर पेज, यानी मैंने ये ले लिया, मुझे बड़ी बड़ा डिज़ाइन पड़ेगी यहाँ पे, मैंने कवर लेकर यहाँ पे ले लिया, ठीक है। अगर आपको ये पेपर ये डिज़ाइन नहीं पसंद है, इसको आप हटा भी सकते हैं, कोई बात नहीं है, ठीक। तो यहीं से आप जा सकते हैं, क्लिक कर सकते हैं और रिमूव करंट कवर पेज को यहाँ पे डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। वो कवर पेज आप यहाँ पे चला गया, क्लियर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा एक सबसे बड़ी बात कि यहाँ देखिए कई प्रकार के कवर पेज बने बनाए पड़े हैं। जो भी कवर पेज आपको चाहिए वो कवर पेज आप यहाँ पे ले सकते हो, ठीक है। अब आते हैं दूसरे में ब्लैंक पेज। अब देखिए, अब आप मान लीजिए आप यहीं पे हैं, ये कर्सर आपका रखा हुआ है, अब आप चाहते हैं कि मुझे एक नया ब्लैंक पेज चाहिए, तो देखिए 13 नंबर का ब्लैंक पेज आ गया। ये देख सकते हो जितनी बार मैं ब्लैंक पेज करता जाऊँगा, अगर आपको एंटर करके नया पेज नहीं ओपन करना तो आप यहाँ ब्लैंक पेज पे जाकर क्लिक कर दीजिए। देख सकते हो पेज 14 यानी 14 और 14 यानी 14 और 14, मतलब कि 14 नंबर का पेज खुला हुआ है, 14 नंबर के पेज पे आपका कर्सर है। अगर आप चेक करना चाहें तो अभी भी देख सकते हैं, यहाँ पे ये मैंने कर दिया और ब्लैंक पेज, ये देखिए 14 और 15, यानी कहा जाए कि 14 नंबर के पेज पे आपका कर्सर है और 15 नंबर पे 15 नंबर खुले हुए हैं पेज के टोटल, ठीक है। तो इतने सारे ब्लैंक पेज हो गए। अब आते हैं हम पेज देखते हैं, ठीक है। ये ऑप्शन देखिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, समझने की ज़रूरत है इसमें। देखिए एक्चुअल ब्रेक, देखिए यहाँ पे आपको पेज ब्रेक करने को मिल रहा है। मैंने कहा कि मुझे यहाँ पे पेज ब्रेक करवाना है, मैंने ये पेज ब्रेक करवा दिया। देखिए सोचिए समझिए, ठीक। यानी उस जहाँ पे मैंने कर्सर रखा और पेज ब्रेक कर दिया, उसमें से वो पूरा का पूरा मैटर मेरे दूसरे पेज पे चला गया, मतलब उसमें से मैंने पेज को ब्रेक करवा दिया। यानी एक पेज अलग दिख रहा है, दूसरा पेज अलग दिख रहा है, ठीक है। तो ये फायदा नुकसान क्या है आपको आपको समझ सकते हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि जब हमारा बहुत सारा मैटर हो जाता है और एक पेज में अच्छा नहीं लगता, तो हमें लगता है या तो हम इसको सेलेक्ट करें, कट कॉपी पेस्ट करें, या तो ये ऑप्शन हमारे पास होता है। नहीं तो सीधे सीधे मुझे मालूम है कि यहाँ से इस पेज में अगर ये मैटर हम दूसरी जगह रखते तो सीधे वहाँ पे मैंने मैटर पे जहाँ पे हमारा मैटर ले जाना है, यहाँ पे वहाँ पे कर्सर रखेंगे और पेज ब्रेक पे क्लिक कर देंगे, पूरा का पूरा मैटर मेरा दूसरे पेज पे चला जाएगा, ठीक है। मुझे कट कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है, उस पर मुझे टाइम बचाना है। देखिए अभी मैं थोड़ा सा आपका दोबारा समझा देता हूँ। मान के चलिए पूरे देखो पेजेस मेरे लिखे हुए हैं। अब इस मैटर को मुझे इतने से इस मैटर को दूसरे नंबर वाले पेज में ले जाना है, तो अब मैं क्या करूँ, या तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँ, तो इसको पहले यहाँ पे पेज इंसर्ट कराऊँ, ठीक है, या इंटर करके चला जाऊँ तो यहाँ पेज आएगा, फिर यहाँ से सिलेक्ट करूँगा, यहाँ जाके ये सिलेक्ट करूँ, इतने से सिलेक्ट करूँ, फिर कट करूँ, फिर जाके पेस्ट करूँ, यानी कितने सारे ऑप्शन मुझे करना माना एक्शन करना था। और ये सब मुझे नहीं करना चाहिए, क्यों, क्योंकि मैं कंप्यूटर में काम कर रहा हूँ, और कंप्यूटर में अगर मैं काम कर रहा हूँ सॉरी कंप्यूटर में काम कर रहा हूँ, तो आपको मालूम होना चाहिए कि मेरे काम करने के स्टाइल, मेरे काम करने का तरीका थोड़ा सा फास्ट होना चाहिए। नहीं तो मैं
अपनी रफ कॉपी पेन के माध्यम से भी काम कर सकता हूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन हम कंप्यूटर में इसलिए काम करते हैं कि हम कितने बेहतरीन ढंग से और कितने फास्ट तरीके से करें। ठीक, तो फायदा हमें क्या हुआ यहाँ पे, हमने सीधे जाके ब्रेक पे क्लिक किया तो अपने आप दूसरा पेज हमें मिल गया और हमारा मैटर भी दूसरे पेज पे चला गया। ठीक है, क्लियर? ठीक है, आप जितनी बार आप करना चाहें उतनी बार यहाँ से कर सकते हैं। अब आते हैं हम टेबल पे। टेबल की बात हम कर चुके हैं, ये देखिए टेबल आपका बड़ा हुआ टेबल है। फिर भी इस पे अब आते हैं, अगर आप वहाँ से नहीं है तो यहाँ से भी ड्रा टेबल करा सकते हैं। चलिए यहाँ आप कर्सर रख के भी देख सकते हो। चलिए आप ड्रा टेबल यूज करना चाहते हैं, आप यहाँ से ड्रा टेबल यूज कर लीजिए। ठीक, ये आप यहीं पहुँच गया। अब इस टेबल पे अगर आप चाहते हैं कितने कर्सर रख के ऑटोमेटिक अगर आप बना ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं करना चाहते, बनाना चाहते हैं, तो ये भी आप कर सकते हैं अलग अलग तरीके से। तो मैंने इसको यहाँ पे कट कर दिया, कर्सर रखा। अगर आप टेबल बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे टेबल आप डिज़ाइन कर लीजिए, ये ड्रा कर दीजिए। फिर उसके बाद इसमें आप जाके यहीं पे टेबल को जितने इसमें रो कॉलम्स आपको देना है वो दे सकते हो। ठीक है, फिर एक्सेल के स्प्रेडशीट है, चाहे तो आप इनको भी कर सकते हैं। तो मैं आता हूँ आपकी पुरानी एक टेबल जो बनी हुई है उस टेबल में। ठीक, पुरानी टेबल देखो बनी हुई है, इस टेबल पे चलते हैं। पर मैं चाहता हूँ कभी कभी देखो हमें बहुत सारे ऐसे काम करने पड़ जाते हैं कि जो डेटा है हमारा उसको टेबल में नहीं रखना चाहते हैं। हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि डेटा हमारे टेबल से तो कंटेंट्स में दिखा। ठीक है, जो अच्छा लिखे हुए हैं वो दिखा। तो मैं कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल कर दिया, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। तो अभी बाय डिफॉल्ट तो मैं कन्वर्ट किए ही नहीं, टेक्स्ट को टेबल में ही कन्वर्ट किया। अब अगर इसको मैं ओके कर देता हूँ तो देखिए कितनी बड़ी टेबल मेरी बन जाती है। ठीक, या मैं दूसरे तरीके से सॉरी दूसरे तरीके से मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए मैं यहाँ 3 चीज़ें उठा लेता हूँ। ठीक, और यहाँ जाके लास्ट में इसको पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, देखिए ये मैंने पेस्ट किया और इसको मैंने सेलेक्ट भी किया तो मैंने इसका साइज बढ़ा दिया। अब देखिए मैं इसको टेबल में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। ठीक, मैं कहता हूँ कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, 3 कॉलम 1 रो बनेगी। ठीक, तो इसी को अगर मैं एक बार कॉपी कर लूँ और फिर इसी को पेस्ट कर दूँ, इसको मैंने कॉपी किया और इसी को फिर मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक, अब कितनी रो, 1 रो 2 रो। तो अब ये दोनों रो को मैं यही करना चाहता हूँ कि ये दोनों रो में मैं टेबल डाल दूँ, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। ये देखिए नंबर ऑफ कॉलम कितने, 1 2 3 बनेंगे, एक प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स और डेटाबेस। ठीक है, नंबर 2 ऑटो फिट करना है तो ऑटो फिट कर दो। मैंने कहा फिक्स्ड कॉलम विथ ना करके मैंने ऑटो फिट कंटेंट, जितना कंटेंट है उतनी टेबल दिखाई देगी। ठीक, और ओके कर दिया। ये देखिए टेबल बन गई। ठीक है, तो हमें यहाँ पे सुविधा क्या मिल रही है, यानी अगर आप डायरेक्ट अपने टेक्स्ट को टेबल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप टेक्स्ट को टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ठीक, तो ये हमें ऑप्शन यहाँ पे मिल गया टेबल पे, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। इसको अगर आप एक्सेल शीट में भी करना चाहते हैं तो इसको एक्सेल शीट में भी ले जा सकते हैं। ये देखिए यहीं रहते हुए आप एक्सेल शीट में भी आ गए और यहीं पे हम इसको ओपन कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन बाय डिफॉल्ट हम एक्सेल पे ही काम किए करते हैं।
तो हमें वहाँ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी अगर आपको कभी ऐसी ज़रूरत पड़े तो आप MS वर्ड से रहते हुए एक्सेल में भी टेबल को ओपन कर सकते हैं। ये देखिए, ठीक है, मैंने अंडू कर दिया, इसलिए ये पूरा पूरा वैसे ही हो गया। ठीक, अब देखिए, अब ये है, अब इसमें अगर आप चाहते हैं कि कन्वर्ट करने पे आपको 0 कॉलम रो रहेगा, ये मैंने कर दिया, ठीक है, और मैं कहता टैब किया, डिजाइन बन गया। देखिए एक टॉप उसमें भी इसको मैंने ले लिया, यानी ये जो रो है एक ही रो बना दिया मैंने। अगर इसको अलग अलग बनाना चाहते तो हम अलग अलग भी बना सकते थे, लेकिन हमने एक ही रो बनाने की कोशिश की। आप देखिए यहाँ नंबर ऑफ 3 कॉलम्स है तो 3 कॉलम्स भी कर सकते हैं। ठीक, तो इस तरह से हम कन्वर्ट कर सकते हैं। आप देखिए कभी कभी इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। ये देखिए टेबल प्रॉपर्टीज, ये मैंने उस दिन आपको बताया, आपको याद होगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है और ये तभी आपको ध्यान रख पाएंगे जब आप बार बार प्रैक्टिकल करेंगे। अगर प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तो आपको ध्यान नहीं रहेगा 100%। ठीक, तो प्रैक्टिकल आप करेंगे तो आपको ये चीज़ें ध्यान भी रहेगी कि क्या करना है। जैसे मैंने कहा कि ग्राफिक्स को मुझे मिडिल में चाहिए, या टॉप बॉटम में चाहिए, टॉप में चाहिए, बॉटम में चाहिए, या लेफ्ट साइड चाहिए, राइट साइड चाहिए। तो अगर आपने प्रैक्टिकल किया है तो आप इसको बड़े आसानी से कर लेंगे, अदरवाइज आप इसको नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए आपको सबसे पहले सेलेक्ट करना, सेलेक्ट करने के बाद आप ऐसे ही इसको फिर ये देखो ऑटोकेट, अलाइनमेंट, सेल अलाइनमेंट, ये सब बताया था मैंने। बॉर्डर और शेडिंग अगर आपको देना है तो बॉर्डर और शेडिंग भी दे सकते हो। इसकी बॉर्डर अगर आपको देना था तो आप इसकी बॉर्डर दे दो, कलर देना था तो आपने कलर दे दिया, सिर्फ क्या दिया था, देखो बेच कर नहीं दिया था। फिर अगर आप हर का बॉर्डर देना चाहते तो ये सब आप पर डिपेंड है, आप इसको कितना बेहतरीन बनाना चाहते हैं। ये मैंने सबका देना है, मैंने सबका दे दिया। ये देखिए, उम्मीद करता हूँ ये आपको बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा होगा। ठीक है, इसी में से वो जरूरी नहीं है, कोई भी कलर आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। जो भी कलर आप यहाँ चूज करेंगे वो कलर यहाँ दिया जा सकता है। ठीक है, ये देखिए टेक्स्ट पैराग्राफ, चलिए मैं थोड़ा सा सेव कर ले लेता हूँ। ठीक है, सेव कर लेने के बाद चाहे तो आपका देखिए सेव का ऐसा कुछ हो जाए। ये देखिए, या ये जो सेल है आपकी, इसका देखो अगर आप चाहते हैं, ये देखिए सिर्फ एक सेल है, ये देखिए इसका कलर मैंने अलग रखा, बाकी का कलर अलग रखा। सॉरी, ठीक है, इस तरह से देखो अलग अलग भी किया जा सकता है। आप इस पर, या आपको न दिख रहा हो तो मैं थोड़ा सा इसको और बड़ा मोटा करके दिखाता हूँ, इसका फॉन्ट साइज या इसकी बॉर्डर। सॉरी, वो मैंने यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर दिया और इसको सिलेक्ट किया, अब दिख रहा है क्लियर। अब देखिए मैं इसका सिर्फ इसका कलर चेंज करना चाहता हूँ। देखिए बहुत सिंपल है, यहाँ पे मैंने सेट कर दिया और सेल के कलर के साथ साथ मैंने इसको रेड में कर दिया। ये देखिए, ठीक, ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, क्योंकि नॉर्मल सब कोई एक जैसा तो सब कोई कर लेता है, लेकिन छोटी छोटी चीज़ें अगर करना है तो उसके लिए आपको सोचना चाहिए। अब मान लीजिए मैं आपसे कहता हूँ कि ये जो सेल है इस सेल को आप कलर करिए। ठीक है, तो सेल को कलर करना है आपको। ये सेल का कलर हो
फिर मैंने कहा नहीं, इसके टेक्स्ट का कलर आप चेंज करिए, ये आप, तो आपसे मैंने कहा टेक्स्ट का कलर चेंज करिए, आपने टेक्स्ट का कलर चेंज कर दिया। ये सब में अंतर है, और ये अगर अंतर आपको मालूम हो गया, ये मान के चलिए कि आप बहुत अच्छे ढंग से काम कर पा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए, क्योंकि बहुत सारे छात्र हों या छात्रा हों, वो टेबल तो बना देते हैं, लेकिन टेबल में अगर उसमें कुछ भी उनकी प्रॉपर्टीज में चेंजेस करने को अगर बोल दिया जाता है तो नहीं कर पाते। कारण कारण वो सिंपल से ही काम कर रहे हैं। आप देखो इसमें हमने कितने इफेक्ट डाले, कितने यानी कहा जाए कि एडिशन किए, या ये कह सकते हैं कि कितने इसमें मॉडिफाई किया हमने। क्या क्या किया हमने, हमने देखिए पहली चीज कि हमने सभी का बॉर्डर दिया, उसमें से एक सेल को हमने चूज किया, उस सेल का बॉर्डर चूज किया। फिर उसके बाद देखो हमने टेक्स्ट का कलर चेंज किया, फिर उसके बाद हमने उसके बैकग्राउंड का कलर चेंज किया सेल के, यानी अलग अलग चीजें की जा सकती हैं। और इसके लिए आपको इसको सिलेक्ट करना, सिलेक्ट करने के बाद यही इसी की प्रॉपर्टीज पे आपको चले जाना है, और इस प्रॉपर्टीज में सब कुछ किया जा सकता है, बॉर्डर एंड स्टैटिक पे भी सब कुछ किया जा सकता है। ठीक है, अब इसी में अगर आप और कलर फिल करना चाहते हैं तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है, सभी का सेम है, लेकिन मैंने जिसको बनाया, जिस चीज को बनाया उसमें बस अलग। ठीक, समझ में आ रहा होगा। तो आज जो हमने उठाया वो इस का कवर पेज, ब्लैंक पेज, ब्रेक टेबल, ये 4 ऑप्शन मैंने उठाए हैं और इन चारों ऑप्शन को आपको करना है। ठीक है, और बेहतरीन ढंग से करिए, आपको मजा आएगा काम करने में। अगर आप सीखना चाहोगे तो, नहीं सीखना चाहोगे तो कोई बात नहीं। ठीक, उम्मीद करता हूँ कि आप सीखोगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप लोग सीखो। ठीक है, चलिए अब आज की क्लास में यही समाप्त करता हूँ। अगली क्लास फिर नए टॉपिक के साथ मैं उपस्थित होगा। तब तक के लिए गुड मॉर्निंग, या ये कहूँ कि आप अपना ख्याल रखिए, सभी लोग जहाँ भी हैं सुरक्षित रहिए, क्योंकि अगर आप ये सोचते हो कि कोरोना चला गया है तो ये आप बिल्कुल मत सोचिए, बाहर निकलिए, मास्क लगाइए। ठीक है, और अपने स्वास्थ्य का बिल्कुल ध्यान लीजिए, और अपने घर परिवार दोस्तों का भी ख्याल रखिए। चलिए, थैंक यू।